बैठ जाएं, संकल्प ज्यादा न हो तो बहुत बड़ी साधना हमारी हो गई संकल्पों को शांत करना। ये छोटी साधना नहीं है। संकल्पों का तो तूफान है आजकल सबके मन में। एक छोटी सी बात मैं बहुत कराई है इस पे क्लास। मनुष्य के मन में 1 मिनट में 25 संकल्प उठते हैं और जब गड़बड़ हो जाए तो 30-40 तक उठने लगते हैं। टेंशन हो जाए, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। इस संकल्पों की स्पीड को कम कर दें। पहले तो 25 पर लाएं, फिर 20, 15 और डाउन। उतनी कर दें जितनी स्पीड सतयुग में थी। पता है आपको कितने थे? अब 25 है तो सतयुग में हमारी थी 8-10 संकल्प। संकल्प ज्यादा नहीं चलते थे। अब हम पहले अपनी मन की स्पीड को 8-10 संकल्प प्रति मिनट, 1 मिनट में यहां तक लाएंगे और फिर इसको और कम कर देंगे। जो अपने संकल्पों की स्पीड को सारा दिन डाउन रखें, 8-10 पे रखें, उनके लिए बीज रूप 1 सेकंड का काम है। वो सभी संकल्पों को समेटकर एक संकल्प के साथ बाबा के पास बैठ सकते हैं। लेकिन जो आत्मा सारा दिन संकल्पों पर ध्यान नहीं देती, व्यर्थ है, पर चिंतन है, तेरा मेरा है, मनोविकार है, ईर्षा द्वेष है, बाह्य मुक्ता है, कर्मेंद्रियों के रस हैं, धन की लालसा बहुत है, इच्छाओं का प्रकोप है जीवन में, उनका मन तेज दौड़ता रहेगा, शांत होगा? होगा ही नहीं शांत। वो लड़ते रहेंगे अपने से। बल्कि मन को शांत करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, टेंशन हो जाएगी। इसलिए बाबा ने हम सबको स्वमान दिए। सारा दिन यदि हम स्वमान की प्रैक्टिस करें, और जो प्रैक्टिस कल कराई बाबा ने, क्लियर हो गई सभी भाइयों को? कैसे करेंगे? क्लियर हुई कल या नहीं? क्योंकि बहुत मुरली चलने के बाद भी बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कैसे करें। एक एक स्वरूप को सामने देखें। किससे देखेंगे? बुद्धि की आंख से। इन आंखों से नहीं दिखता सतयुग का स्वरूप। एक एक स्वरूप को सामने देखें अपने, उस पर चिंतन करें और अपने को ये फीलिंग दें, ये मैं हूं। हैं या नहीं हम वही? हमें ज्ञान है। हमें इसमें कोई संशय नहीं है कि हम ये हैं या नहीं, हम देवता थे या नहीं। हम अच्छी तरह जान गए हैं। उस स्वरूप को सामने लाएंगे तो क्या होगा? जो संस्कार हमारे उस स्वरूप में थे, धारणाएं, प्योरिटी बंद हो गया भाई। जो धारणाएं, प्योरिटी हमारी उस स्वरूप में थी, वही फिर से आने लगेंगी। ये बहुत सूक्ष्म सिद्धांत सभी याद कर लें, समझ लें। जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी वस्तु को, जिस भी स्वरूप को हम देखते हैं, उससे हम जुट जाते हैं, उसके वाइब्रेशंस हमको आने लगते हैं। इसलिए बाबा ने कहा देह न देखो। देह को सारा दिन देखेंगे तो देह के वाइब्रेशंस आएंगे। और देह कैसी है कलयुग में? पावन तमो प्रधान। ये बात सुंदर देह की और किसी चीज की नहीं। देह में ही बहुत ज्यादा ये विकार समाये हैं। पतित तन है। सारा दिन तन को देखेंगे तो निगेटिव एनर्जी, बुरे वाइब्रेशंस हमको आते रहेंगे, जो मन को भटकाते रहेंगे। आत्मा देखते ही आत्मा से जुड़ गई, सभी बुरे वाइब्रेशंस से हम मुक्त हो गए।
इसलिए बहुत सुंदर साधना है। बाबा का महावाक्य है, बहुत बार नहीं आया, एक ही बार आया है, दूसरों को आत्मा देखना, माना, उन्हें करंट देना। बहुत सूक्ष्म बात हो गई है। तो हम सभी ये सुंदर प्रैक्टिस रखें। हम जान ले अच्छी तरह, यदि हमें बीज रूप ज्वालामुखी योग की प्रैक्टिस करनी है तो अंतर्मुखता आवश्यक है। मौन की बात बाबा कर रहे थे ना आज शायद सवेरे। पहले यज्ञ में मौन चलता था जब तक दीदी मनमोहिनी थी। मंडे और गुरुवार, सोमवार और गुरुवार हम सब मौन रखते थे। एक लहर ही होती थी। 40-40 दिन का भी रखा हम लोगों ने। एक बार जनवरी फुल अव्यक्त बाबा ने कह दिया, 73 जनवरी मौन और योग, इनाम मिलेगा जो ज्यादा योग करेंगे। सब लग गए। छोटा परिवार था और दीदी जरा इन सब बातों में नहीं, स्ट्रिक्ट न कहेंगे, डिसिप्लिन्ड करना है, साधनाएं करनी है। भोजन भी खा रहे तो दीदी घूमने चल जाती थी, बोलती कुछ नहीं थी, बस सबके आगे से गुजरेगी, सब शांत होंगे। तो छोटे परिवार में ये सब होता है। परिवार बढ़ गया तो फिर बहुत चीजें बाह्य मुक्ता में बदल गई। जिसको ऐसा पावरफुल योग करना है, और ये क्यों कहा था बाबा ने कल भी, तुम्हारे सहयोग की संसार को बहुत जरूरत है। अब तो ज्यादा हो गई, ये बात तो 86 की थी, 86 या किस तारीख की सन की मुरली थी, बहुत पुरानी है ये मुरलियाँ। ये जो कल चली ये तो बात की है, 2020 के बाद की होगी, पर जो आज चली वो 86 की। इस समय तो जबकि संसार एक विशेष समय में प्रवेश कर गया है। कौन सा समय बात है? कौन सा समय? हाँ, बहन जी ने अच्छा बोला, महापरिवर्तन। हर चीज में चेंज होगी। अब दुनिया में भी चेंज होगी। पैसा कमाने के लिए भी चेंज करनी पड़ेगी भाइयों को, वही नहीं चलेगा। तो इस चेंज के समय में संसार को कठिन परिस्थितियों से गुजरना ही है। क्यों गुजरना है? क्योंकि एक ही बात है बस, सभी के जन्म जन्म के विकर्म नष्ट होने हैं। या तो कोई योग बल से कर ले, अन्यथा सजाएं हैं। अब ये भोग नहीं कहेंगे, सजाएं। और इसमें भी सबसे भारी पड़ेगा मानसिक रोग। ये बढ़ता जा रहा है। मन को सबने बहुत कमजोर किया है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा शब्द है, जो थोड़ा भी इंग्लिश जानते हैं, सेंसिटिव माइंड। नाजुक मन बहुतों ने बना लिया है अपना। मुझे कोई कुछ कहे नहीं, कह दिया तो मूड ऑफ। नाजुक मन, सेंसिटिव माइंड, फीलिंग। हमें इसके लिए अपने को बहुत पावरफुल बनाना है। कोई कहता रहे, हम बोलो आगे, सुनते रहे नहीं। सोच लेना, अब कोई कुछ कहता रहे और हम मुस्कुराते रहें। हम थोड़ा अचल अडोल बनना सीख जाएं। निश्चित रूप से ये काम सहज नहीं है, पर इसको हमें सहज बनाना है। नहीं तो ये संसार मानसिक रोगों का शिकार हो रहा है, हो जाएगा। हमारे कॉलेजों की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जॉब कल्चर हो गई है, वो भी अब मानसिक रोगों को बढ़ावा दे रही है। और 2-3 साल में ये स्थिति भयानक हो जाएगी। जानते हैं कौन सी है वो कल्चर? बताओ कन्याएं पढ़ने वाली।
मुझे तो बोलना अच्छा नहीं लगता। वो वेस्टर्न कल्चर भारत में आ गई है, विदेशों की सभ्यता, वो भारत की सभ्यता उसको स्वीकार ही नहीं करती। वो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो सब जानते हैं, मुझे बोलना ही है। वो भारत की कल्चर नहीं है। वो भारत के युवकों में मानसिक रोगों का प्रमुख कारण बन रहा है और 2025 तक दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा। मेरे पास तो आते रहते ना, इसलिए मुझे पता है। तो हम सभी के सहयोग की इस संसार को बहुत जरूरत है, क्योंकि मानसिक रोगों का इलाज नहीं होगा। या होगा? कोई डॉक्टर बैठे? होगा ही नहीं, क्योंकि ये मानसिक रोग बढ़ेंगे जो सभी के विकर्म हैं। ध्यान से सुन ले, ये बात बाबा की बताई हुई है, ध्यान से सुन लेंगे। लोग इसको सुनते हुए भी नहीं सुनते। जो भी सबके विकर्म हैं वो अब ब्रेन में जागृत होने शुरू हो गए हैं और 2-3 साल में पूर्ण रूप से वो एक्टिव हो जाएंगे ब्रेन में, सोने नहीं देंगे। दवाई क्या करेंगे उसमें? डॉक्टर दवाई देंगे केवल सो जाओ, एक गोली काम नहीं करेगी, 10 खा के सो जाओ। और 10 खाने के बाद क्या होगा? ब्रेन, हाँ बस ठीक कहा आपने, पूरे ही सो जाएंगे, ब्रेन सो जाएगा, डल हो जाएगा। इसलिए हमारे सहयोग की संसार को बहुत जरूरत पड़ेगी। संसार को क्या, माताओं को मैं कहूँगा, आपके सहयोग की आपके परिवार को बहुत जरूरत होगी। क्योंकि सभी आत्माएं नीचे उतर आई हैं ना, वो मेरे हों या तेरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आत्माएं तमो प्रधान स्थिति में आ गई हैं। पाप का घड़ा सबका ही अति भर चुका है। वो चुकतू करना ही पड़ेगा, क्योंकि पावन बनकर घर जाने का समय होगा। तो बीज रूप स्थिति की ओर सभी चलेंगे। बोलो कौन कौन तैयार है आप में से? कल बाबा ने कहा हाथ तो बड़ा अच्छा उठाते हैं, बड़ी हंसी की बात होती है ना। वो भी उठाते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि क्या कह रहा भगवान। पड़ोसी उठा रहा तो हम भी उठा देते हैं। बीज रूप स्थिति। अब देखो, सिंपल रूप से मैं आत्मा इस देह को छोड़कर उड़ के चली गई परम धाम, और वहां बाबा हैं, उनको देखें और उनके पास बैठ जाएं। उनके वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। जितनी देर बैठेंगे आत्मा शुद्ध होती जाएगी। ये नहीं 1 सेकंड गए और वापस आ गए, लंबा समय वही बैठ सकेंगे जो कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त हो गए हैं, जो परचिंतन तेरे मेरे ईर्षा द्वेष से मुक्त हो गए हैं। पहले मोटे कारण, फिर 5 विकार, जो मैंपन से मुक्त हो गए हैं, जो अति सूक्ष्म चीज है। बहुत लोग तो मैंपन को पहचानते भी नहीं हैं। मैं और इसके विपरीत समर्पित भाव, जो इसमें स्थित हो गए, सब कुछ तेरा, और जो अंतर्मुखी हो गए, जो स्वराज्य अधिकारी बन गए, वो जितना समय चाहें ऊपर बैठ सकते हैं। इसको इस शास्त्रों में निर्संकल्प समाधि कह दिया है। लेकिन भगवान के साथ बैठना, ये वहां वर्णन नहीं है। मन को शांत करके बैठ जाओ, कहीं भी ध्यान लगा लो। पतंजलि योग का यही सार है। मन को शांत कर दो और कहीं भी ध्यान लगा दो, हृदय कमल में, विष्णु स्वरूप पर, और जिसका जो इष्ट हो उस पर मन को शांत कर दो। लेकिन सर्वशक्तिवान के साथ बैठ जाओ, ये उन्हें पता ही नहीं था। ये तो लिख दिया है कि आत्मा परमात्मा का मिलन ही योग है, पर वो कैसे होता है ये किसी को, शास्त्रवादियों को ज्ञान नहीं रहा। तो बाबा ने हम सबको सरल ज्ञान दिया। बैठा करें परम धाम में जाकर। जो मैंने आपको एक बात कही, रिपीट कर देता हूँ,
प्रैक्टिस, बार बार की प्रैक्टिस। सारे दिन में आप 10-10 सेकंड बैठने लगो, लेकिन बहुत बार बैठो तो अभ्यास हो जाएगा। फिर 30 सेकंड बैठें, फिर 1 मिनट बैठें, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और शिव बाबा ही दिखाई देता रहे। ये प्रैक्टिस चलते फिरते करेंगे। आत्मा दिखाई देती रहे क्लियर। बाबा का ये बहुत सुंदर महावाक्य है। मस्तक के मध्य में आत्मा चमकती हुई स्पष्ट दिखाई देती रहे, तो फिर दूसरों को भी दिखेगी। पहले स्वयं को दिखेगी, फिर दूसरों को दिखती रहेगी। परम धाम में चमकते हुए ज्ञान सूर्य स्पष्ट दिखते रहें। अभ्यास बढ़ाएंगे, वही विधि 1 मिनट देखेंगे, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बढ़ाएंगे प्रैक्टिस। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको ये महान कार्य करना हो, ये योग की सर्वोच्च स्थिति है, इसके बाद कुछ नहीं है। साक्षी भाव बढ़ाना है और अपने को देखना है सूक्ष्म रूप से, कहाँ हमारा मन और बुद्धि जाती है, कहाँ भटकती हैं ये दोनों चीजें। ये हर एक की व्यक्तिगत साधना है, इसमें कोई दूसरे की मदद नहीं मिलेगी। ज्ञान सबके पास है। मन किधर भाग रहा है, उसका आकर्षण किधर है? इच्छाओं के पीछे, जीव रस के पीछे, कानों के रस उसे भटका रहे हैं या आंखों के रस उसे भटका रहे हैं। चेक करेंगे और चेंज करेंगे। चेंज खुद को ही करना पड़ेगा या कोई और करेगा? खुद को, जबरदस्ती भी नहीं। आजकल की माया तो दूसरी हो गई है, माताओं के पास तो नहीं है, युवकों के पास है। कौन से? अच्छा, पक्का? माताओं के पास कम है। अगर जानती भी हैं तो क्लास आदि सुनती हैं, बाकी गंदगी नहीं। तो इससे भी बचेंगे, बचेंगे या नहीं? और माताएं आगे बोलो, बचाएंगी, बचाएंगी बच्चों को। काम तो कठिन है थोड़ा, क्योंकि बच्चों को जब ये व्यसन पड़ जाता है फिर वो किसी की नहीं सुनते। सब कुछ, खाना छुड़वा दो उनको, लेकिन मोबाइल नहीं। मेरे पास लाती हैं माताएं बच्चों को, बच्चे छोड़ते नहीं, आंखें खराब हो रही हैं इसकी। बिल्कुल नज़दीक से ऐसे इतनी हो गई कि यहाँ से देख रहा, आंखें बंद आधी करके, उसे दिख रहा है कि आंखें खराब हो रही, गई, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। ये माया जो कलयुग की अंत में आई हैं, इनसे बचना भी है और बचाना भी है, क्योंकि ये भी मन बुद्धि को बहुत भटकाती हैं, बहुत भटकाती हैं। गंदगी बहुत है। सबने गंदगी, किचरे का डब्बा अपने अपने पर्स में और जेब में डाल लिया है। सोचा था कभी किचरे का डब्बा जेब में ही रहेगा, माताओं के साथ पर्स में रहेगा? माताएं तो मुक्त हैं बहुत इससे। खैर, अब योगी बनने को अपना लक्ष्य बना लें, क्योंकि इसके लिए लक्ष्य की बहुत बड़ी जरूरत है। दृढ़ लक्ष्य अगर किसी मनुष्य का हो, देखो आपके घरों में कई बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में या 10वीं में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। होंगे ना आपके घरों में भी, लगे रहते हैं, इधर उधर नहीं देखते, ये टीवी और मोबाइल ये सब फेंक देते हैं। ऐसे अच्छे बच्चे मेरे पास आते हैं, विधि पूछते हैं। आज भी एक आया परिवार, 95% लाना है, क्या क्या किया जाए, होशियार है लड़का। तो एक लक्ष्य की दृढ़ता और जो हम करना चाहते हैं उसका महत्व हमें पता हो, ये बीज रूप स्थिति है, ज्वाला स्वरूप स्थिति। इससे संसार को तो हम वाइब्रेशंस दे ही पाएंगे, परंतु
हमें स्वयं में बहुत बड़ा सुख मिलेगा। ये सुख है भगवान के साथ बैठने का सुख, उससे बातें करने का सुख। बातें करना कोई छोटी बात थोड़ा ही, ये नहीं कि बीज रूप करना है तो बातें नहीं करनी। किसी अच्छे व्यक्ति से बात करने को मिल जाए तो कितने आनंदित होते हैं, फोटो निकलवाते हैं। और भगवान के साथ बैठने का, उसके साथ बातें करने का सुख परम सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। इससे हमारी स्थिति महान बन जाती है, विचार जो ऐसे वैसे हैं सब नष्ट हो जाते हैं। उस सुख में बाकी सभी चीजें समा जाती हैं। वो सुख ऐसा है जन्म जन्म के दुखों को लोप कर देता है। तो पहले हमें उसके महत्व को समझते हुए लक्ष्य बनाना है कि मुझे ये अभ्यास करना है, अपने भी कर्म विनाश करने के लिए भी, अपनी अंतिम गति को श्रेष्ठ करने के लिए भी, अपने परिवारों को निर्विघ्न रखने के लिए भी। ये बहुत बड़ी चीज है। परिवार निर्विघ्न रहेंगे यदि हम संसार को वाइब्रेशंस देंगे। आपके परिवारों में वो सब चीजें प्राप्त रहेंगी जो चाहिए यदि हम दूसरों की वाइब्रेशन से मदद करते रहेंगे। ये बहुत बड़ा पुण्य है। बाबा का एक महावाक्य याद दिला दूं आपको। ग्लोब पर बैठकर, समझते हैं ना, ग्लोब धरती का गोला, हम उस पर बैठे विजन बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, मैं फरिश्ता हूं धरती के गोले पर हूं। बुद्धि को परम धाम में स्थित करके बाबा पर अगर संसार को थोड़ी देर भी सकाश देंगे तो प्रारब्ध पदम गुना बनेगी। ये बाबा के महावाक्य हैं, ये भी एक ही बार आए हैं। तो बहुत बड़ी हमारी प्रारब्ध बनती है, परम सुख के हम अधिकारी बन जाते हैं, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, स्वमान नेचुरल सुख देने लगेंगे। रटेंगे नहीं हम स्वमानों को, स्वमान हमें सुख प्रदान करेंगे। जो बाबा ने कहा ना, बाबा ने चक्कर लगाया तो केवल याद नहीं कर रहे, स्मृति नहीं ला रहे, उसका परम सुख, उसके गहन अनुभव होने लगेंगे, भय खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी जरूरत होगी संसार को इस समय निर्भयता की। भय ऐसा फैल जाएगा जैसे तेज हवा चलती है ना, भय ही भय। घर से लोग बाहर निकलेंगे भयभीत, वापिस आएंगे या नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा बाहर। और भी कई चीजें, ये सब चीजें बीज रूप स्थिति से, अच्छे स्वमान से नष्ट होती रहेंगी, धारण होती रहेंगी। बाबा ने कल एक लाइन बहुत अच्छी बोली है, आप लोगों ने कैच की हो। पवित्रता के कारण तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए हो। पवित्रता में ही तो बल है। और ये हमारे पांच स्वरूप हमारी प्योरिटी को ही तो श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने वाले हैं। पांचों स्वरूपों में हमारी प्योरिटी ही प्योरिटी है। कई बार बाबा ने दूसरा अभ्यास कराया यही, जैसे कल कराया, इसको प्योरिटी का रूप दिया कि तुम आत्मा मूल रूप से संपूर्ण पावन, परम धाम में हो अति पावन। तुम्हारा तेज, जैसे कल भी कहा ना, तुम्हारा तेज अन्य आत्माओं से ज्यादा है, जैसे कोई कोई तारा ज्यादा चमकता है। सतयुग में जब तुम उतरे तो तुम्हारे चेहरे तुम्हारी पवित्रता की झलक दिखाते हैं। मंदिरों में तुम्हारे चेहरों को देखकर पापी भी पवित्र हो जाते हैं। पूज्य स्वरूप संपूर्ण पवित्र, ब्राह्मण पवित्र बन रहे हैं और फरिश्ता संपूर्ण पावन। तो इन स्वरूपों को यदि हम याद करेंगे, याद करने के लिए इनको सामने देखते हुए एक एक का चिंतन, जितना सुंदर मनुष्य के मन में चिंतन होता है उतना ही श्रेष्ठ उसको अनुभव होते हैं। चिंतन अनुभवों का आधार है, याद रखेंगे ये बात। इसलिए
अच्छा चिंतन करते हुए पांचों स्वरूपों की प्रैक्टिस करें, प्योरिटी बढ़ेगी, स्वमान बढ़ेगा, चित्त शांत होगा, बीज रूप स्थिति इजी होगी। कुछ भी आपसे ना हो 5 बार कर लो, जरूरी नहीं आप 3 बजे ही करो, ये तो कभी भी किया जा सकता है। शाम को ऐसे ही 6 बजे से और 10 बजे के बीच फिर 5 बार कर जाओ। दिन में कोई 1-2 स्वमान अभ्यास करते रहो, बस इससे संकल्पों को कंट्रोल में रखना इजी होता जाएगा। इतनी प्रैक्टिस सभी ले लें। और जिसको और अच्छी तरह करनी हो वो कर्मेंद्रियों के रसों पर ध्यान दें। इसलिए जैन धर्म में तो जय जिनेन्द्र, कर्मेंद्री जीत बनना सर्वोच्च स्थिति मान ली उन्होंने। ये सर्वोच्च स्थिति नहीं, इसके बाद भी और स्थितियां हैं। तो कर्मेंद्रियों के रसों पर ध्यान दें। जीभ का रस कंट्रोल में है, जो मिले उसमें ही रस। जीभ का रस कंट्रोल में माना जो खाने को मिले उसमें ही रस। समझ गए ना? अचार रोटी खाने में आनंद आ गया, अनुभूति हो जाए। तो इन सब रसों का भी त्याग करते चलें। इनके रसों के त्याग करने से ही आत्मा को सच्चा रस, ईश्वरीय रस प्राप्त होता है। जितने कर्मेंद्रियों के रसों में हम बह जाएंगे उतना ईश्वरीय रस खत्म, कटता जाएगा। सीधा सा सिद्धांत है, अंतर्मुखता। बोल का भी एक रस है। कई लोग ज्यादा ही बोलते हैं, जानते हुए भी कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलते हैं। मैंने सुनाया था एक लड़की को तो इसलिए पति ने घर भेज दिया कि तुम बहुत बोलती है। माँ ने मुझे फ़ोन किया, वे मेरी लड़की से बात करो। मैंने कहा क्या बात है? घर आ गई हूँ अपने, और हंस रही है। मैंने कहा क्यों, लड़ाई होती थी? कि नहीं, लड़ाई तो नहीं होती थी, मैं बहुत बोलती हूँ, सब तंग हो गए, सास भी तंग, ससुर भी तंग, पति भी। तो मैंने कहा कम कर दो, होता ही नहीं मेरे से। मैंने कहा तुम्हारा जीवन, अब देखो घर छोड़ के मायके चली गई है लेकिन बोलना कम नहीं कर पा रही है। अनकंट्रोल्ड स्थिति, वो भी हंसे, मैं भी हंसूं, उसकी माँ भी हंस रही, फोन पे सब सुनाई दे रहा है। तो एक एक कमजोरी जो निगेटिव रस बन गई है उससे हमें मुक्त करना है अपने को, तो सच्चा रस मिलेगा। और ये परमात्म रस, अतीन्द्रिय रस, ये बहुत बड़ी चीज है। इसका स्वाद चखने के बाद और बहुत सारी चीजें स्वतः ही छूट जाएंगी। ईर्षा, द्वेष, परचिंतन, नफरत, वैर भाव, ये भी छोटे विकार नहीं है, मन को विचलित किए रखते हैं, व्यर्थ का अंबाड़ लगा देते हैं मन में। ये पीछे छूटने लगेंगे। संकल्प होगा हम इतने महान बन जाएं, सारा संसार हमसे ईर्षा करे। ईर्षा का दूसरा अर्थ भी होता है कंपटीशन करे। हम किसी से क्या ईर्षा करें? ईर्षा करने वाले कभी आगे थोड़ा ही बढ़ते हैं, या बढ़ते हैं? जो दूसरों के पैर खींच रहे हैं, इसको लेग पुलिंग कहते हैं ना आजकल, दूसरों के पैर खींच रहे हैं, वो तो खुद भी पीछे जा रहे हैं ना। उसे खींचेंगे तो खुद भी तो पीछे जाएंगे ना, वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो विकार हैं जो मनुष्य के लिए महासंकटकारी बने हुए हैं आजकल, घर घर में, संगठनों में, इनसे स्वयं विरक्ति हो जाएगी। लगेंगे ये तो बेकार की चीजें हैं, वो सुख हमें प्राप्त करना है। इसलिए जनवरी मास आ रहा है, सभी एक अच्छा प्लान जनवरी का बना लें। 5 स्वरूपों के अभ्यास का, बीज रूप स्थिति का, संसार को सकाश देने का। बाबा से बातें करना, वो सब योग में जुट जाएगा। तो हमारा योग अभ्यास अच्छा चले,
तो ये जनवरी मास हमारे लिए वरदानी बन जाएगा। और विशेष रूप से मैं अभी से आपको याद दिला दूं, 18 जनवरी, उस दिन बाबा सभी को बहुत कुछ देता है, वरदान मिलते हैं। तैयार करेंगे अपने को। तो पहली से 18 तक अगर मनोस्थिति बहुत सुंदर बना लेंगे तो उस दिन बाबा से वरदान ले सकेंगे। देखो, वरदान माताओं को परिवारों के लिए भी चाहिए, हमारे परिवार में सुख शांति प्रेम रहे। मनुष्य को ये वरदान चाहिए, मुझे हर कदम पर सफलता प्राप्त हो। ये भी वरदान चाहिए, हमारा जीवन निर्विघ्न रहे। ये सब जरूरी है ना, अपने लिए और परिवार के लिए। अपने लिए भी ले सकते हैं, मैं श्रेष्ठ योगी बन जाऊं। जो संकल्प करेंगे बाबा वही दे देगा। मैं पावरफुल निर्भय हो जाऊं, संपूर्ण पवित्र बन जाऊं, वरदान लेंगे। तो ये 1 तारीख से ही अपने अपने घरों में रहते हुए, आप सब तो चले जाएंगे अपने अपने घरों में, वहां रहकर ये बहुत अच्छे अभ्यास करना। ठीक है? पसंद है? तो बीज रूप कठिन नहीं है, कठिन बन जाता है। क्योंकि अगर मन का हमने फैलाव कर लिया है, फैलाव की तो हजारों बातें हैं दुनिया में, एक बात थोड़ा ही, कोई हजारों। तो ये फैलाव हमें एकाग्र चित्त नहीं होने देगा। इसलिए मन को शांत करना संपूर्ण ज्ञानी की पहचान है। संपूर्ण ज्ञान का प्रयोग करने वाले मन को शांत कर सकते हैं। और बुद्धि को स्थिर करना, बुद्धि नेत्र स्थिर हो जाए बाबा पर, आत्मा पर, 5 स्वरूपों पर, ये सर्वश्रेष्ठ साधना है। ये साधना हम सब करेंगे तो ज्वाला स्वरूप योग, जिस अग्नि में सारे विकार और विकर्म जलने लगेंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और हम सबको मिलके तो ऐसी योग ज्वाला जलानी है। आएगा वो समय जल्दी ही, जब सारे संसार में ये लहर फैल जाएगी, ब्राह्मण संसार में, कि अब ऐसी योग ज्वाला जलाओ, संसार के सभी मनुष्यों के पाप कर्मों की, विकारों की आहुति पड़ जाए उसमें। लास्ट में आपको याद दिला दूं, बाबा ने शुरुआत किस शब्द से की थी मुरली की? क्या देख रहे थे बाबा? अपने छोटे संसार को। देखो, सबका अपना अपना परिवार होता है ना, और भगवान का भी अपना परिवार है। वैसे तो जनरल में तो यही कहा जाएगा, सब आत्माएं उसका परिवार हैं, लेकिन रियल परिवार तो महान आत्माओं का उसका परिवार है। मैं लोगों से पूछा करता था, शंकर को 4 का ही परिवार दिखाया ना, 2 बच्चे 2 खुद, क्या भगवान का 4 का ही परिवार होता है क्या? तो भगवान का परिवार है ना सा इस चीज का। हम किसके परिवार में शामिल हो गए? ईश्वर के परिवार में। तो हमारी केयर, हमारी संभाल भी, बोलो आगे भाई लोग, वही तो करेगा जिसको हमने अपनी जीवन की नैया सौंप दी है, जिसको हमने अपना सर्वस्व बना लिया है, जो हमारा हो गया है। कभी सोचा था ऐसे भी दिन आएंगे कि भगवान भी हमारा हो जाएगा, हमारे इतने समीप आ जाएगा, हम उसके परिवार के मेंबर बन जाएंगे, वो हमारी संभाल करेगा, वो हमारी पालना करेगा, और इतना ही नहीं, वो हमें सब कुछ देने आ जाएगा। हमने तो केवल इतना ही सोचा था, एक बार तुम्हें देख लें, कैसे हो तुम,
था या नहीं? सोचते थे बड़ा सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, निराकार ही अति सुंदर है। ये तो अब पता चला ना, प्यार का भी सागर है, गायन तक नहीं रहा, अनुभवों से जान लिया कि प्यार का सागर है। तो उसका प्यार किसके लिए? बोलो, भाई लोग नहीं बोल रहे, ठंडे हो गए। हमारे लिए। माँ बाप का प्यार किसके लिए होता है? तो उसका प्यार भी हमारे लिए है। तो इस नशे के साथ आज विश्राम करेंगे। माँ बाप की गोद में, उसकी छत्र छाया में हमारा जीवन पल रहा है। तो ये सुंदर संकल्प बाकी सभी संकल्पों को शांत कर देते हैं। इसलिए जिसके मन में इस तरह के सुंदर संकल्प जितने ज्यादा, उसका चित्त उतना ही शांत, और वो उतने ही बीज रूप स्थिति में स्थित, जिससे उनके सब विकर्म विनाश होंगे, आत्मा निर्मल होती जाएगी, निरहंकारिता बढ़ती जाएगी। अहंकार भी पापों की पहचान है। निर्मलता, कोमलता, सरलता, संतुष्टता, सत्यता, निर्भयता, ये बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम विकर्मों से मुक्त स्वच्छ होंगे, और विकर्म होने भी बंद होते जाएंगे। सूक्ष्म विकर्म होंगे ही नहीं। आत्मा तुरंत रोक देगी हमें, नो, ये तुम्हें नहीं बोलना, ये तुम्हें नहीं सोचना। बोलना और सोचना भी विकर्म करा देता है। तो चलेंगे अब 3 मिनट के लिए आत्मा बनकर परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे।